नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश शर्मा है और आपके मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद नितेश। बिफोर वी स्टार्ट माय वीडियो, मैं हर रोज नए नए वीडियोस अपलोड करता हूँ इंग्लिश के बारे में ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है 19 डेज लर्न इंग्लिश, मतलब 19 डेज में आपको इंग्लिश सिखाने का एक चैलेंज है। तो इसका ये सेकेंड वीडियो है। So before we start my video, I ask you to please subscribe and like the button। ये जो बेल आइकन है इसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिष्टाचार, कर्टसी। इंग्लिश में कर्टसी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि हिंदी में होती है। हमें पता है हिंदी में हमारे पास होता है आप बोल सकते हो, किसी को इज्जत के साथ बोलना हो, किसी को बड़े से आपको बात करनी हो तो उसको हम आप कह के बुलाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ आइए। बट इन इंग्लिश देर इज नो सेपरेट वर्ड फॉर आप एंड तुम, सो वी यूज यू फॉर बोथ द वर्ड्स। सो टू डिस्टिंग्विश, इनको अलग अलग करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कुछ नए वर्ड्स इसके साथ जोड़ना यू के साथ में, ताकि हम उसे शिष्टाचार के रूप में पेश कर सकें। ठीक है, इसी कड़ी में, इसी चेन में एक जो सेंटेंस होता है वो है गिव मी पेन। ये इट इज नॉट ए कर्टियस सेंटेंस, ये शिष्टाचार वाला सेंटेंस नहीं है। अगर आप किसी बड़े से पेन मांग रहे हो या फिर इवन इफ यू आर आस्किंग समवन बिल इक्वल टू योर एज, अगर आप अपने बराबरी वाले से भी मांग रहे हो तो भी आपको यूज करना चाहिए मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्योंकि आप उसका पेन मांग रहे हो ना, तो आपको पूरी इज्जत के साथ में उससे मांगना चाहिए। या फिर दूसरा सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। तो दोनों का सही है, दोनों सेंटेंस सही है, इसको आपको यूज करना है। सेकंड है गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये भी एक शिष्टाचार वाला सेंटेंस नहीं है, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ग्लास ऑफ वाटर दे दीजिए, या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या फिर मुझे ग्लास ऑफ वाटर दे दीजिए। फिर तीसरा सेंटेंस आता है व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ है। आप सीधे ऐसे नहीं पूछ सकते, आपको प्लीज लगाना जरूरी है, टाइम प्लीज, या फिर व्हाट इज द टाइम प्लीज। अगर कोई आपको पानी के लिए पूछता है, समवन आस्क्स यू फॉर वाटर, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, तो आप बोलते हैं यस आई विल ड्रिंक इट, मैं इसको पीऊंगा। लेकिन ये सही नहीं है, आपको बोलना है यस प्लीज, या फिर आई विल ड्रिंक द वाटर थैंक यू। आपको थैंक यू भी लगाना है उसके साथ में। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसको आप यूज कर सकते हो। मे आई हैव योर पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। तो ये सारे शिष्टाचार वाले सेंटेंसेस है। में आप इसलिए लगाते हो MAY, ताकि आप इसको और ज्यादा कर्टियस बना सको। आप इसी तरह भी पूछ सकते हो गिव मी अ पेन, बट ये ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट नहीं है। तो आपको रिक्वेस्ट बनाने के लिए मे आई हैव योर पेन प्लीज, तो प्लीज और थैंक यू बहुत जरूरी है सेंटेंसेस में लगाना, ताकि उसको शिष्टाचार के रूप में आप पेश कर सकते। कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जैसे थैंक यू हो गया, इनको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आपको किसी का एहसान प्रकट करना है, मतलब किसी ने आपका छोटा सा काम कर दिया, तो आप बोलोगे थैंक यू, या फिर आप बोल सकते हो इसका छोटा रूप थैंक्स। ठीक है, फिर किसी ने बड़ा मतलब कोई बड़ा काम किया है, कोई एहसान किया है आपके ऊपर, दैट यू आर सो ग्रेटफुल फॉर, तो आप बोल सकते हो मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और या आप बोल सकते हो थैंक यू वेरी मच। वेरी मच और मैनी मैनी ये आपका बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आपको इसने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो आप उसके लिए ये दोनों यूज कर सकते हो। किसी कोई छोटा काम किया है तो ये थैंक यू बोल सकते हो, थैंक्स बोल सकते हो। लेकिन आपको थैंक यू सुनने के बाद में चुप नहीं रह जाना है, आपको भी उसका रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तभी आप भी शिष्टाचार हो सकते हो, मतलब शिष्टाचार के रूप में बोल सकते हो। फिर बात आती है थैंक यू बोलने के बाद में इट्स ऑल राइट, ये ओके है, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बात आके भी कर दूंगा। नो मेंशन, आपको ये बताने की जरूरत नहीं, नो मेंशन, देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट, इट्स ओके, नो मेंशन। पहला क्या है इट्स ऑल राइट, दूसरा है नोट मेंशन, नो मेंशन, तीसरा इट्स फाइन, इट्स फाइन ये सही है, कोई बात नहीं, होता है, इट्स फाइन। माई प्लेजर, ये मेरा प्लेजर है कि आपकी हेल्प करना, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया, माई प्लेजर। वेलकम, यू आर वेलकम, मतलब आप मोस्ट वेलकम है, आप आगे भी मतलब मुझसे मदद मांग सकते हैं। तो इस तरह से आप एहसान प्रकट करने के बाद में, थैंक यू बोलने के बाद में रेस्पॉन्ड कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू और वेलकम, इट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर, दीज आर द sentences that you can use। एहसान प्रकट करने के लिए थैंक यू, थैंक्स,
और दूसरा सेंटेंस आता है मैनी मैनी थैंक्स टू यू, अगर किसी ने बड़ा काम किया है, और थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर लिसनिंग थैंक यू सुनने के बाद में आपको बोलना होगा इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम। ये 5 सेंटेंस में से कोई भी आप यूज कर सकते हो आफ्टर लिसनिंग टू थैंक यू। एक और तरीका है जिससे आप और शिष्टाचार के रूप में दिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वस्तु मांगता है, अगर आपसे कोई वस्तु मांगता है तो आप कहोगे, अगर किसी को पेन चाहिए होता है, वो बोलता है मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो आप ये नहीं बोलोगे टेक इट, नहीं, आप बोलोगे यस यू आर वेलकम, हाँ आपका बहुत स्वागत है, अगर आपको पेन देना है यस यू आर वेलकम। और या फिर आप बोल सकते हो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम यूजिंग इट, सो आई विल गिव यू आफ्टर सम टाइम। और विथ ग्रेट प्लेजर, अगर आपको देना है तो आप इन दोनों सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, यस यू आर वेलकम और विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर। फिर अगर यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हो, अगर आपको कोई दिख रहा है कि कोई किसी महिला के हाथ में बच्चा है और आप वो सामान भी कैरी कर रही है और आपको उसकी मदद करनी है, तो आप बोलोगे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या फिर कोई वृद्ध महिला वो रोड पार करने में उनको कठिनाई हो रही है, तो आप जाके उनसे बोल सकते हो मे आई हेल्प यू। तो अगर उनको चाहिए होगी हेल्प, वो आपको बोल देंगे यस यू मे हेल्प मी। या फिर आप बोल सकते हो अलाउ मी, मुझे इसकी आज्ञा दीजिए, मैं कर देता हूँ। या फिर किसी के हाथ में कुछ सामान है, उसको गेट खोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसके पास जाके बोलोगे अलाउ मी, या फिर मे आई हेल्प यू। तो ये शिष्टाचार में जा रहे हो, या फिर कोई आपके आगे खड़ा हो लाइन में और उसको, और या फिर आपके कोई पीछे खड़ा हो, कोई पीछे कोई खड़ा हो और आपको उसको आगे जाने देना है, मतलब कोई वृद्ध महिला, ओल्ड लेडी, ओल्ड मैन कोई खड़ा हो तो आपको आगे जाने देना है उसको, तो आप बोलोगे आफ्टर यू, ठीक है। और अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है, खेद प्रकट करना है, कुछ आपने कर दिया जिसके लिए आप सॉरी हो, जैसे किसी का हाथ टच हो गया, आपको किसी के हाथ टच हो गया चलते वक्त, तो आप उसको बोलोगे सॉरी। एक्सक्यूज मी, आपको कहीं पे खड़े होके कहीं से जाना हो, मतलब आप ग्रुप में बैठे हो, बात कर रहे हो और आपको फोन आ गया और आपको फोन उठना है, आपको फोन बात करनी है, तो वहां से जाने से पहले आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, फिर आप जाओगे। या फिर कोई रास्ते में चल रहा है और वो आपको रास्ता चाहिए, मतलब बीच में से जाने के लिए, तो आप बीच में से बोल के जाओगे एक्सक्यूज मी, ठीक है। फिर आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, तो आप उससे दोबारा बोलने को बोल सकते हो, तो आप ये बोलोगे पार्डन, या फिर आई बैग योर पार्डन प्लीज, या फिर स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। तो यहाँ पे 2 है। किसी को रास्ता देना हो तो आप बोलोगे आफ्टर यू, अगर आपको सॉरी या खेद प्रकट करना हो तो उसके लिए आप बोलोगे सॉरी, अगर मतलब किसी का हाथ टच कर गया, छोटी सी गलती हो तो उसके लिए, ठीक है। फिर आता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी कब बोलते हो आप? एक्सक्यूज मी बोलते हो जब आपको बीच में से कहीं पे जाना हो, या फिर कोई ग्रुप में बैठे हो, आप उठ के जाना हो, तो एक्सक्यूज मी बोला जाता है। फिर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, ये आप तब बोलते हो जब आपको फोन पे कुछ सुनाई नहीं देता और आपको उसको बोलना है कि आती है। अगर आप किसी रूम में गए हो, ठीक है, आपको जाना है किसी रूम में, तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको अनुमति लेनी होगी। तो अनुमति लेने के लिए आप बोलते हो मे आई कम इन, ठीक है। कमरे में जाने से पहले अंदर आने की अनुमति, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जो अंदर बैठा होगा उसने आपकी बात सुनी, तो वो रेस्पॉन्स करेगा इनसे यस प्लीज कम इन, हाँ बिल्कुल अंदर आइए। या वो बोल सकता है विद ग्रेट प्लेजर, हाँ बिल्कुल अंदर आइए, पूरे प्लेजर के साथ अंदर आइए, ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल अंदर आइए। तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो आप यूज कर सकते हैं टू बी मोर कर्टियस, ठीक है। ये सेकंड वीडियो था, थर्ड वीडियो भी आएगा 1 या 2 दिन में, उसके अंदर भी फ्रेजेस ही होगी। सो इन दीज 3 days आई हैव टॉट यू सम फ्रेजेस दैट यू कैन यूज to show that how courteous you are. From third video there is going to be tenses, okay. So today we just end this video with this note that I will come again, and please subscribe and like this video. There is a bell icon below your video, please press it to subscribe for more content like this, and stay tuned, stay inside, follow the rules that government has given.